अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। मेरा एक सवाल के दो हिस्से हैं, दोनों किस्सा आदम और इब्लीस से जुड़े हुए हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक में वाइस कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू। इसमें तो मलाइका से कहा गया था आदम को सजदा करने के लिए, जिन्नात को तो नहीं कहा गया, तो शैतान को किस बात की सजा मिली? और दूसरी बात ये कि जिस वक्त अल्लाह ताला ने फैसला किया था आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर खलीफा बनाने के लिए, तो जमीन पर खलीफा तो बनाना ही था, तो इसमें वो शजरे ममनुआ वाली बात से एक बहाना बन गया कि उस आदम को निकाला गया। तो ये बहाना बर था या फिर कोई प्लान था इसके पीछे? शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में है। अरबी ज़ुबान के बात करने के अपने असालीब हैं। जिस तरह आप अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखते हैं तो उसमें क्या मुहावरे हैं, बात करने के क्या तरीक़े हैं, उसका बड़ा दिक्कत नज़र के साथ मुताला करना चाहिए। तो अरबी ज़ुबान में एक अला सबीली तगलीब का उसूल होता है। बहुत सी जमातें जब इकट्ठी हों तो किसी बड़ी जमात का नाम लेके हिदायत कर दी जाती है, आगे इस्तिस्ना बयान होता है, उससे पता चलता है कि दूसरे भी शामिल थे। तो यहाँ भी कुरान मजीद ने यही तरीक़ा इख्तियार किया है और ये कहा है कि हमने मलाइका को ये हुक्म दिया कि वो सजदा रेज़ हो जाएं आदम के सामने। सब सजदा रेज़ हो गए, इब्लीस नहीं हुआ। ये आगे इस्तिस्ना बयान किया है और फिर इब्लीस के बारे में ये इत्तला दे दी है कि काना मिनल जिन, वो जिन्नात में से था। तो आपसे ये बात वाज़े हो गई कि ये हुक्म जिस तरह फ़रिश्तों को दिया गया था उसी तरह जिन्नात को भी दिया गया था, लेकिन अरबियत के उसलूब पर सिर्फ़ बरतर जमात का ज़िक्र कर दिया गया। तो इसको समझना चाहिए। इसलिए हुक्म दोनों ही को दिया गया था, दोनों ही इस इम्तहान में डाले गए। ये हुक्म भी इम्तहान के लिए दिया गया था ताकि आदम के सामने इस बात का मुज़ाहरा कर दिया जाए कि तुमसे खिलकत के लिहाज से दो बरतर मखलूक़ात हैं और उन बरतर मखलूक़ात को अल्लाह ने तुम्हारे सामने झुकने की हिदायत की है। देखो उनका रवैया क्या रहा है जी। यानी क्या अल्लाह के हुक्म पर सबसे बरतर मखलूक फ़रिश्ते थे, वो झुके हैं या नहीं झुके? और ये देख लो कि उनसे कमतर सतह की एक मखलूक यानी फ़रिश्तों के मुकाबले में उसके एक शख्स ने क्या सरकशी इख्तियार कर ली। इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि जिन्नात की किसी बड़ी जमात ने सरकशी इख्तियार नहीं की। कुरान मजीद ने यह बता दिया है कि उनमें एक गैर मामूली सतह की शख्सियत है इब्लीस, जिन्होंने सरकशी इख्तियार की। बाकी जिन्नात भी झुक गए सारे के सारे और उस इम्तहान में कामयाब रहे। जो आपने दूसरा सवाल किया है उसके जवाब में ये अर्ज़ है कि अल्लाह की स्कीम ही का कुरान में बयान हुआ है। ये निकाल दिया और ये यहाँ से डाल दिया, ये हमारी ताबीरात हैं। अल्लाह ताला ने ये बताया है कि मैंने एक मखलूक बनाई, उसको शऊर दिया, फिर उसको एक जगह रख कर उसकी तालीम का बंदोबस्त किया। तो इब्तिदा में जबकि अभी ज़ुबानें इस्टेब्लिश नहीं हुई, जब इस तरह से इस्तेदलाल करना मुमकिन नहीं था, तो उसमें इराद का तरीका इख्तियार किया गया, यानी एक चीज़ को डेमॉन्स्ट्रेट करके बता दिया जाए। तो इंसान को वहाँ रख कर ये तालीम दी गई कि तुम क्या हो, तुम्हारी सलाहियतें क्या हैं, तुम्हें किस मामले में इम्तहान पेश आएगा। वो इम्तहान अनानियत का होगा तो उसमें क्या रवैया इख्तियार करना है, वो जिन्स का होगा तो उसमें क्या रवैया इख्तियार करना है। तो जब ये तालीम या तरबियत मुकम्मल हो गई तो अब कहा गया कि स्कीम के मुताबिक जाएं दुनिया में और रहें। तो ये ना कोई सज़ा थी, ना किसी को निकाला गया। बहुत शुक्रिया सर। इसमें गामदी साहब की एक बहुत अच्छी वीडियो है, बड़ी तफसील में उन्होंने ये पूरा वाक़या जो है इसके ऊपर तबसरा फरमाया है। अगर आप चाहें तो उसको एज़ गामदी में आप सर्च कर सकते हैं, ये काफ़ी दफ़ा शेयर हुई है वहाँ पे, या अगर आपको ना मिले तो किसी मॉडरेटर से रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा।